रॉयल क्यूज ग्रुप में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट पहुंच चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 तक जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर की संख्या कितनी बताई गई है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 की संख्या में है। अगला क्वेश्चन है कि 1875 ईस्वी में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में किनके द्वारा किया गया था? यानी कि मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज को अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 ईस्वी में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार में जो स्थित है। जबकि मुख्य भूमि का यदि कह दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो कन्याकुमारी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कब कराया गया था? यानी कब पूरा हुआ जामा मस्जिद का निर्माण? 1656 ईस्वी में। GSAT-31 GSAT-31 यह किस प्रकार का उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो दूरसंचार उपग्रह है। इंदिरा गांधी स्मृति और दर्शन समिति का गठन किया गया था। तो इस किस ईस्वी में गठन किया गया था? तो 1984 में, सितंबर 1984 ईस्वी में गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में जो स्थित है बुलंद दरवाज़ा, वो अकबर के द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो ये किस विजय के उपलक्ष्य में निर्माण कराया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून यानी कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कानून कब पारित किया गया था? 1856 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्सोल किस वृक्ष के से निकाला जाता है? यानी कि टेक्सोल जो निकाला जाता है वो किस पेड़ से निकाला जाता है? तो आंसर क्या है? सूची वृक्ष, इसे ये के नाम से भी जाना जाता है। सुशील कुमार जो ओलंपिक में पदक जीते थे, उनका संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से संबंधित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। टेलीकॉम के क्षेत्र में ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीकॉम के क्षेत्र में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP होता है। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वह किसके बीच चलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो नई दिल्ली से कटरा के बीच चलता है। नई दिल्ली से कटरा के बीच में, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस अवधारणा का चयन करें जो दिए गए कथन में निहित है, यानी कि चिकित्सक जो परामर्श शुल्क लेता है वह अच्छा होता है। इसके बारे में आंसर बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा, चिकित्सक की निपुणता का सीधा संबंध परामर्श शुल्क से है। जब डॉक्टर से जाकर प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, सलाह लेते हैं, तो उसे परामर्श शुल्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। हमारे शरीर में वसा सेचमायक ऊतक कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडिपोज ऊतक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में शुरुआत कब किया गया था? 1973 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति कितना नंबर ऑफ संख्या में की जाती है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 2 की संख्या में नियुक्त किया जाता था, लेकिन अब नहीं नियुक्त किया जाता है, इसे खत्म कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाले पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा के महान विदुषी थी? संस्कृत भाषा के। संसद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राइट टू एजुकेशन का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसको पारित किया गया था 2009 में, लेकिन यह लागू हुआ था 2010 से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कौन बना है? तो नवीनतम उच्च न्यायालय बना है अमरावती। चलिए अगला क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम के धारा 3 के माध्यम से संघ राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल कब तक करने के लिए कहा गया था? ऑप्शन डी 1965 तक। अगला क्वेश्चन है, 9 डॉट्स पुरस्कार 2019 में किसे दिया गया था?
एनी जैदी को दिया गया था। नोबल गैस निम्नलिखित में से नोबल गैस कौन सा है? तो नोबल गैस यानी कि अक्रिय गैस कौन सा है? तो आर्गन एक अक्रिय गैस है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 भाषाओं की संख्या है। सांभर झील कहाँ है, किस राज्य में है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तो राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पाद क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बीच संयुक्त उन्नयन करने के लिए अनुमति देने के लिए संसद के द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था? फाइनली क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत में नौगम्य अंतर्देशीय जल मार्ग की कुल लंबाई कितना है? 14,500 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि सभी दार्शनिक तर्कवादी हैं तथा सुकरात एक दार्शनिक है तो बताइए कि निम्नलिखित कौन सा निष्कर्ष का पालन करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुकरात एक तर्कवादी है, इस कथन से निष्कर्ष निकलता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ किया गया था? सूरत में स्थापना किया गया था। आरबीआई की स्थापना कब किया गया था? आरबीआई की स्थापना 1935 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएन में जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना साल का होता है? और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है। यूएन में कुल सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 है, अस्थायी 5 है, जबकि अस्थायी 10 है। अगला क्वेश्चन है कि एमएस ऑफिस 2010 के एक्सेल वर्कबुक कम डिफ़ॉल्ट तौर पर कितने सीट को सम्मिलित किया गया है? तो सीटों की संख्या इसमें कितना है? तो 3 है। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की लिंगानुपात कितना है? 925 है। ब्लूटूथ के आविष्कारक किसे जाना जाता है? जॉब हडसन है ब्लूटूथ के आविष्कारक। चलिए आगे क्वेश्चन है कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी कहा जाता है, तो इसकी अनुशंसा किसके द्वारा किया जाता है? एमएसपी की अनुशंसा किसके द्वारा किया जाता है? तो सीएसीपी के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, सीएसीपी द्वारा। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख से अधिक की संख्या वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो इंदौर लगातार 4 सालों से बना हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि 2020 के अनुसार एकमात्र व्यक्ति जिन्हें भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉरेंस ब्रैग। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा जो 4 फरवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है कि एमपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप कहा जाता है, एमपीईजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य है कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र पर भी ध्यान देना। ईरान का प्राचीन नाम क्या है? ईरान का प्राचीन नाम फारस कहा जाता है, इसलिए फारस की खाड़ी ईरान के बगल में है। चलिए आगे क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र खोला था? ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताना है तो सूरत में अपना खोला था। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ किया गया था? ढाका में। उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोल मिशन का नाम क्या है, जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल, यूवी स्पेक्ट्रल बैंड तथा खगोलीय स्रोतों के अध्ययन करने से संबंधित है? तो एस्ट्रोसेट छोड़ा गया है उपग्रह के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव जो अधिक दूर से संबंधित हैं और उनके डीएनए में बहुत अधिक अंतर होता है और इस विचार के बारे में निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आणविक गति वृत्त कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन? मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक हैं लाल डेंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है एक से अधिक टाइप जोन में पालन करता है, यानी कि कौन सा देश है जिसमें टाइम जोन की संख्या अधिक है? तो अमेरिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी सबसे बड़ी इकाई है? सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो योटा बाइट होता है। भारत के द्वारा प्रक्षेपित विश्व की सबसे छोटी अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? सबसे छोटा अंतरिक्ष यान का नाम स्प्राइट्स। अजंता की गुफा चित्रकारी क्या दर्शाती है? किससे संबंधित है अजंता वाला? तो जातक संबंधी यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्टेट बैंक की स्थापना, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1806 में किया गया था, जबकि नाम परिवर्तन 1955 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2018 में एक गुफा में 12 फंसे लड़के फंस गए थे, जिसको बचाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्ध घटना बन गई थी। तो यह घटना किस देश में हुआ था?
थाईलैंड में हुआ था। G7 क्या है? G7 क्या है? तो IMF के द्वारा घोषित किया गया विश्व का 7 उन्नत अर्थव्यवस्था वाला देश को G7 कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है असम में पाया जाता है। पहली कपास की मिल सफलतापूर्वक स्थापना करने का श्रेय यानी कि किस शहर में स्थापना किया गया था? मुंबई में स्थापना किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन है कि राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या जो होता है उसके अवधि कितना होता है, यानी कि कितना वर्ष के लिए राज्यसभा के कुल सदस्य चुने जाते हैं? तो एक सदस्य का कार्यकाल होता है 6 साल, लेकिन प्रति साल एक तिहाई सदस्य सदस्यता को समाप्त करते हैं। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव कितना साल के लिए किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 साल के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन है कि वंशगति के नियम की खोज किन के द्वारा किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ग्रेगर मेंडल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने लिखा था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हर्बर्ट स्पेंसर है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार किस माध्यम से होता है? विदेशी व्यापार होता है समुद्री तथा हवाई मार्ग दोनों के द्वारा होता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था 2018 में। 31 अक्टूबर 2018 को इसका डिजाइन किन के द्वारा बनाया गया था? तो राम बनर्जी सुतार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? शौकत अली के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी 1930 ईस्वी को किसके तौर पर मनाया था? तो 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। संयोजी इलेक्ट्रॉन किस में मौजूद होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। जिससे कि 8 2 8 11 यानी कि सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। बांस दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 सितंबर को। भारत के पूर्वी तट एक किस प्रकार का तट है? एक प्रकार का अवसादी तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खराई ऊंट भोजन के लिए मुख्यतः किस पर आश्रित होते हैं? जिसका आंसर क्या आ जाए? समुद्री खरपतवारों पर। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री है जो 11वीं शताब्दी में भारत में आया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलबरूनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताएं जिसने अनटचेबल तथा कूली नामक उपन्यास लिखे थे। तो अनटचेबल तथा कूली के लेखक हैं मुल्कराज आनंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे CISF कहा जाता है, CISF की स्थापना कब किया गया था? 1969 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? शुक्र, मंगल और एप्टिस की बृहस्पति। और एप्टिस जबकि सब ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरिसन यानी कि सैन्य छावनी शहर है? तो यानी कि सैन्य छावनी वाला शहर कौन सा है? जलंधर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णिम शहरों में स्वर्णिम चतुर्भुज जो है उसमें कौन सा शहर सम्मिलित किया गया है? स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन कौन सा शहर आता है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता जो भारत के मुख्य शहर हैं उसको शामिल किया गया है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु कोष क्या है? वायु कोष क्या है? तो गैसों के आदान प्रदान करने वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोरक्को तथा स्पेन को विभाजित करने वाले जलडमरू मध्य का नाम बताएं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मोरक्को तथा अलग करने वाला मोरक्को तथा स्पेन को जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, जिसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2016 में भारत में कहाँ दुर्लभ डायनासोर इक्थियोसॉर सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो गुजरात में। ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है, कौन सा है जो ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? इसका आंसर है अंटार्कटिका।